अंतर में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
कुछ भी देते हो बाबा, पालना साकार की घर की। ओम शांति। आज साल का पहला रविवार है, तो बाबा आज की मुरली में हमको हेडिंग में होमवर्क दे रहे हैं। पूरा वर्ष संतुष्ट मणि बन सदा संतुष्ट रहना और सबको संतुष्ट करना। तो बाबा के महावाक्य जो चले हैं, जिसकी ओरिजिनल डेट है 17 अक्टूबर सन 2003 और जो आज की डेट 5 जनवरी सन 2025 में बाबा के रिवाइज हुए हैं। तो आज बाबा अपने बच्चों को देख देख हर्षित हो रहे हैं कि मेरा एक एक बच्चा राज दुलारा है, जो बाबा के सामने भी बैठे हैं या जो दूर सो समीप, हर बच्चा बाबा का राज दुलारा है। क्योंकि इस समय हम परमात्मा पालना ले रहे हैं, दुनिया की आत्माएं उनको पुकार रही हैं, आओ आओ कहकर बुला रही है और हम उनकी पालना ले रहे हैं। तो अपने भाग्य को देखें कि हमारा भाग्य कितना ऊंचा है। तो बाबा ने हमें डबल अधिकारी के रूप में देखा, वर्तमान स्वराज्य अधिकारी, भविष्य तो है ही। तो वर्तमान में भी अपने मन बुद्धि, अपनी इंद्रियों के अधिकारी जितना होंगे उतना ही भविष्य राज्य भी मिलेगा। यहाँ की जो रॉयल्टी की पर्सनालिटी है, प्योरिटी की पर्सनालिटी है, उसी के आधार पर पूरे कल्प आत्माओं को याद किया जाता है। तो बाबा ने पूरा चक्र याद दिलाया, अपने 500 स्वरूपों की स्मृति दिलाई। अनादि रूप देखो, तुम्हारा कितना प्योर है, परम धाम का कितना चमकता हुआ सुंदर स्वरूप है। और फिर नीचे आओ, देवता स्वरूप, भक्ति काल का। तो बाबा ने सारे स्वरूपों की स्मृति दिलाई। तो हम सुनते हैं डायरेक्ट बाबा के महावाक्य, आज दिलाराम बाप दादा अपने चारों ओर के सामने वालों को भी और दूर से समीप वालों को भी हर एक राज दुलारे। अति प्यारे बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। हर एक बच्चा राजा है, हर एक बच्चा राजा है, इसलिए राज दुलारे हैं। ये परमात्मा प्यार दुलार विश्व में बहुत थोड़े से आत्माओं को प्राप्त होता है, लेकिन आप सभी परमात्मा प्यार, परमात्मा दुलार के अधिकारी हैं। कोटों में कोई है। दुनिया की आत्माएं पुकार रही हैं, आओ आओ, लेकिन आप सभी परमात्मा प्यार अनुभव कर रहे हो।
परमात्मा पालना में पल रहे हो, ऐसा अपना भाग्य अनुभव करते हो? बाबा पूछ रहे हैं, ऐसा अपना भाग्य अनुभव करते हो? बाप दादा सभी बच्चों को डबल राज्य अधिकारी देख रहे हैं। अभी के भी स्वराज्याधिकारी राजा हो और भविष्य में तो राज्य आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। तो डबल राज्य हो, सभी राजा हो ना। बाबा तो दे रहे हैं अधिकार, टाइटल उस स्वरूप में देख रहे हैं, पर फिर भी बाबा बच्चों को कहते हैं, सभी राजे हो ना, प्रजा तो नहीं। कौन है? यहाँ राजे हैं तो वहां भी राजे। यहाँ राजे अपनी कर्मेंद्रियों का राजा बनना है। राजयोगी हो या कोई प्रजा योगी भी है कोई प्रजा योगी? पीछे वाले राजयोगी हो, प्रजा योगी कोई नहीं है ना? पक्का? बाबा पक्का पूछ रहे हैं, पक्का? सोच के हाँ करना, सोच के रियलाइज करके करो। राज्याधिकारी अर्थात सर्व सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रियों के अधिकारी, क्योंकि स्वराज्य है ना। तो कभी कभी राजे बनते हो या सदा राजे रहते हो? कभी कभी राजे बनते हो या सदा राजे रहते हो? वो है अपने मन बुद्धि संस्कार के भी अधिकारी हो। वर्तमान में अपने मन बुद्धि संस्कार के भी अधिकारी हो। सदा अधिकारी हो या कभी कभी? स्वराज्य तो सदा स्वराज्य होता है। स्वराज्य तो सदा स्वराज्य होता है। यह एक दिन होता है, दूसरे दिन नहीं होता है। राज्य तो सदा होता है। तो सदा स्वराज्याधिकारी अर्थात सदा स्वराज्याधिकारी अर्थात मन बुद्धि संस्कार के ऊपर अधिकार सदा है। सदा में हानि करते अधिकारी है, लेकिन सदा नहीं। कभी मन आपको चलाता है या आप मन को चलाते? कभी मन मालिक बनता है ना? बच्चों की अवस्था पिता नहीं जानेगा तो कौन जानेगा? तो बाबा को पता है, कभी बच्चे अपने मन को चलाते, कभी बच्चों को उनका मन चलाता है। बनता है ना, मन मालिक बनता है ना। तो सदा स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी। सदा चेक करो, जितना समय और जितने पावर से अपने कर्मेंद्रियों मन बुद्धि संस्कार के ऊपर अभी अधिकारी बनते हो,
उतना ही भविष्य में राज्य अधिकार मिलता है। जितना समय, जितनी पावर से अपने कर्मेंद्रियों, मन बुद्धि संस्कार के ऊपर अभी अधिकारी बनता हो, उतना ही भविष्य में राज्याधिकार मिलता है। अगर अभी परमात्मा पालना, परमात्मा पढ़ाई, परमात्मा श्रीमत के आधार पर कि एक संगम युग का जन्म सदा अधिकारी नहीं, तो 21 जन्म कैसे राज्य अधिकारी बनेंगे? इस समय परमात्मा पालना, परमात्मा पढ़ाई, परमात्मा श्रीमत मिल रही है। इसके अधिकार, इसके आधार से बाबा कहते अधिकारी नहीं बनोगे तो 21 जन्म विश्व राज्याधिकारी कैसे बनेंगे? हिसाब है ना। इस समय का स्वराज्य, स्व का राजा बनने से ही 21 जन्म की गारंटी है। मैं कौन और क्या बनूंगा? अपना भविष्य वर्तमान के अधिकार द्वारा स्वयं ही जान सकते हो। सोचो, आप विशेष आत्माओं की आदि पर्सनालिटी और रॉयल्टी कितनी ऊंची है। परमधाम, अनादि स्वरूप और सत्युग आदि देव स्वरूप। बाबा कहते कितनी ऊंची है। अनादि रूप में भी देखो, जब आप अपने परम धाम में रहते तो कितनी चमकती हुई आत्मा दिखाई देती हो। अपना वो अनादि स्वरूप देखो, जो कोई आत्मा के ऊपर लेप छेप नहीं, एकदम बेदाग चमकता हुआ सितारा। तो बाबा कहते हैं वो अपना अनादि स्वरूप देखो। उस चमक की रॉयल्टी, पर्सनालिटी कितनी बड़ी है। जितनी प्योर है उतना बाबा के समीप है। परमधाम घर में दिखाई देती है, अनुभव होते हैं। योग करते हैं, अनुभव करते हैं। जितनी बाबा की पावर आत्मा के ऊपर आ रही है, किरणें आ रही है, तो प्योर बन रही है। और जितने हम प्योर बन रहे उतना बाबा के समीप होते जा रहे हैं। और बाप के साथ साथ आत्मा रूप में भी रहते हो, समीप रहते हो। जैसे आकाश में कोई कोई सितारे बहुत ज्यादा चमकने वाले होते हैं ना, ऐसे आप आत्माएं भी विशेष बाप के साथ और विशेष चमकते हुए सितारे होते हो। जैसे आसमान में कोई सितारा बहुत चमकता है, तो ऐसे विशेष चमकने वाले बाबा के समीप सितारे हो। परमधाम में भी आप बाप के समीप हो। यहां पर पूरे श्रीमत पर चलेंगे तो क्यों नहीं हम बाबा के समीप होंगे। परम धाम में भी आप बाप के समीप हो, और फिर आदि सत्युग में भी आप देव आत्माओं की पर्सनालिटी, रॉयल्टी कितनी ऊंची है। सारे कल्प में चक्कर लगाओ,
धर्म आत्मा हो गए, महात्मा हो गए, धर्म पिताएं हो गए, नेताएं हो गए, अभिनेताएं हो गए। ऐसे पर्सनालिटी कोई की है? बाबा कहते पूरे कल्प में चक्र लगाओ, धर्म आत्माएं, महान आत्माएं, धर्म पिताएं, नेताएं, अभिनेताएं, जो देवताओं की पर्सनालिटी है वो किसी की है? जो आप दो आत्माओं की सतयुग में है। अपना दो स्वरूप सामने आ रहा है ना, अनादि स्वरूप, चमकता हुआ स्वरूप बाबा के समय सितारे रूप में हमने देखा। अब बाबा कहते आदि काल सत्युग में देव स्वरूप अपना देखो। तो बाबा पूछ रहे आ रहा है या पता नहीं हम बनेंगे या नहीं, पक्का है ना? पहले तो निश्चय चाहिए। अपना देव रूप सामने लाओ और देखो। पर्सनालिटी सामने आ गई, कितनी रॉयल्टी है। प्रकृति भी पर्सनालिटी वाली हो जाती है। पंछी, वृक्ष, फल, फूल सब पर्सनालिटी वाले, रॉयल। अच्छा फिर आओ नीचे। आदि काल से अब बाबा कहते और नीचे आओ तो अपना पूज्य रूप देखो। तो अपना पूज्य रूप देखा है? देवी देवताओं के मंदिर जड़ रूप में देखो। बाबा कहते आपकी पूजा होती है। डबल फॉरनर्स पूज्य बनेंगे कि इंडिया वाले बनेंगे? फॉरनर्स भी बैठे हैं तो बाबा कह रहे कि क्योंकि चेहरा तो किसका देखते हैं, भारतवासी हैं। तो बाबा कहते हैं डबल फॉरनर्स पूज्य बनेंगे कि इंडिया वाले बनेंगे? आप लोग देवियां देवताएं बने हो। सूंड वाला नहीं, पूंछ वाला नहीं, गणेश हनुमान नहीं, वो तो सिंबॉलिक है। नहीं तो श्री कृष्ण, श्री राम, राधे कृष्ण, बाबा कहते सत्युग की आत्माएं, जो श्री कृष्ण, राधा, लक्ष्मी, नारायण, वो रूप की बात है। तो बाबा कहते हैं सूंड वाला नहीं, पूंछ वाला नहीं, देवियों भी वह कौन से देवियों का भयानक रूप होता है? काली रूप नहीं, लेकिन देवताओं के मंदिर में देखो आपके पूज्य स्वरूप की कितनी रॉयल्टी है। बिरला टेम्पल, जो बड़े बड़े मंदिर बने हैं, देखते कि वहां आसपास लोगों को रहने की जगह भी इतने खुले नहीं रहते हो, मंदिर इतना विशाल बने हैं। तो बाबा कहते आपके पूज्य स्वरूप के कितने रॉयल्टी है। सोचा जाए जड़ एक पत्थर की मूर्ति में स्थापित किया गया इतना भव्य रूप से, तो जब ये साकार में होंगे तो कितना सुंदर इनका आलीशान महल होगा। आपके पूज्य स्वरूप की कितनी रॉयल्टी है, कितनी पर्सनालिटी है। मूर्ति होगी 4 फुट 5 फुट की, और मंदिर कितना बड़ा बनाते हैं। ये रॉयल्टी और पर्सनालिटी है। तो मूर्ति कितनी छोटी और मंदिर कितना बड़ा भव्य बनाते हैं। आजकल के चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे राजा हो, लेकिन धूप में बेचारे का बुत बना के रख देंगे, पुतला बना के रख देते हैं। क्या भी होता रहे,
इतना बड़े बड़े पुतले बनाते हैं, देखने जाते हैं ना, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल का बना है गुजरात में, तो उसमें धूप भी पड़ रही है, धूल भी पड़ रही है, पंछी भी बैठते हैं, लेकिन मूर्ति के अंदर मंदिर में देखो कोई ऐसे पक्षी नहीं घुस सकता वहां पे। कितनी उनकी पूजा आराधना करते हैं। तो बाबा कहते देखो तो सही, और आपके पूज्य स्वरूप की पर्सनालिटी कितनी बड़ी है ना बढ़िया। कुमारियां बैठी है ना, रॉयल्टी है ना आपकी। फिर अंत में संगम में भी आप सबकी रॉयल्टी कितनी ऊंची है। ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी कितनी बड़ी है। डायरेक्ट भगवान ने आपके ब्राह्मण जीवन में पर्सनालिटी और रॉयल्टी भरी है। ब्राह्मण जीवन का चित्रकार कौन? ब्राह्मण जीवन का चित्रकार कौन? स्वयं बाप। ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी रॉयल्टी कौन सी है? प्योरिटी। प्योरिटी ही रॉयल्टी है ना। ब्राह्मण आत्माएं सभी जो भी बैठे हो तो प्योरिटी की रॉयल्टी है ना। हाँ, कान हिलाओ। पीछे वाले हाथ उठा रहे हैं। आप पीछे नहीं हो। बाबा हर बच्चे का दिल रखते हैं, तो बाबा कहते आप पीछे नहीं हो, सामने हो। देखो, नजर पीछे जाती है, आगे तो ऐसे देखना पड़ता है, पीछे ऑटोमेटिक जाती है। तो चेक करो, प्योरिटी की पर्सनालिटी सदा रहती है। मनसा वाचा कर्मणा वृत्ति दृष्टि और कृति सब में प्योरिटी है। तो बाबा ने हमें आदि अनादि पूज्य और ब्राह्मण जीवन की बात तो बताया। जो ब्राह्मण जीवन की प्योरिटी की पर्सनालिटी है वो चेक करो। प्योरिटी की पर्सनालिटी सदा रहती है। मनसा वाचा कर्मणा वृत्ति दृष्टि और कृति सब में प्योरिटी है। मनसा प्योरिटी अर्थात सदा और सर्व प्रति शुभ भावना शुभ कामना। सर्व प्रति वह आत्मा कैसी भी हो, लेकिन प्योरिटी की रॉयल्टी की मनसा है। सर्व प्रति शुभ भावना, सर्व प्रति शुभ भावना शुभ कामना, कल्याण की भावना, रहम की भावना, दातापन की भावना। और दृष्टि में या तो सदा हर एक के प्रति आत्मिक स्वरूप देखने में आए, वह फरिश्ता रूप दिखाई दे। चाहे वह फरिश्ता नहीं बना है, लेकिन मेरी दृष्टि में फरिश्ता रूप और आत्मिक रूप ही हो। और कृति अर्थात संपर्क संबंध में कर्म में आना, उसमें सदा ही सर्व प्रति स्नेह देना, सुख देना। चाहे दूसरा स्नेह दे नहीं दे, लेकिन मेरा कर्तव्य है स्नेह देकर स्नेह बनाना, सुख देना। स्लोगन है ना दुख दो ना दुख लो। देना भी नहीं है, लेना भी नहीं है। देने वाले आपको
कभी दुख भी दे दे, देने वाले आपको कभी दुख भी दे दे, लेकिन आप उसको सुख की स्मृति से देखो। गिरे हुए को गिराया नहीं जाता है, गिरे हुए को सदा ऊंचा उठाया जाता है। वह परवश होके दुख दे रहा है, गिर गया ना तो उसको गिराना नहीं है, और भी उस बेचारे को 1 लात लगा दो, यानी पांव दे दो, संयोग दे दो, 1 लात लगा दो, ऐसे नहीं गिरा दो। उसको स्नेह से ऊंचा उठाओ। उसमें द फर्स्ट चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले तो चैरिटी बिगिंस एट होम है। होम यानी घर से उद्धार करो। अपने सर्व साथी, सेवा के साथी, ब्राह्मण परिवार के साथी, हर एक को ऊंचा उठाओ। वह अपनी बुराई दिखावे, वह अपनी बुराई दिखावे भी, लेकिन आप उनकी विशेषता देखो। नंबरवार तो है ना, देखो। माला आपका यादगार है तो सब 1 नंबर तो नहीं है ना। माला भी नंबरवार होती, नंबरवार लगती है, तो बाबा कहते सब 1 नंबर तो नहीं है, सब नंबरवार है। 108 नंबर है ना, तो नंबरवार है और रहेंगे। लेकिन मेरा फर्ज क्या है, ये नहीं सोचना अच्छा है, ये नहीं सोचना अच्छा मैं 8 में तो हूं ही नहीं, 108 में शायद आ जाऊंगा, तो 108 में लास्ट भी हो सकता है। तो मेरे भी तो कुछ संस्कार होंगे ना, लेकिन नहीं। दूसरे को सुख देते देते, स्नेह देते देते आपके संस्कार भी सही सुखी बन ही जाने हैं। ये सेवा है, और ये सेवा फर्स्ट चैरिटी बिगिंस एट होम। बाप दादा को आज एक बात पर हंसी आ रही थी। बाबा बच्चों से बड़ी रमणीकता से बात की, तो प्रसाद की बात की कि प्रसाद कैसे हमें करना है। 5 स्वरूपों का मनोचार आदि, अनादि आदि, पूज्य और संगम का चक्र बताया। तो वो हमारी क्या पर्सनालिटी होगी, और वो संगम के पुरुषार्थ से। तो अब बाबा कहते बच्चों की एक बात देखकर बाबा को हंसी आती है। बताए देखना आपको भी हंसी आएगी। बाप दादा तो बच्चों का खेल देखते रहते हैं ना। बाप दादा 1 सेकेंड में कभी किस सेंटर का टीवी खोल देता है, कभी किस सेंटर का, कभी फॉरेन का, कभी इंडिया का स्विच ऑन कर देता है। पता पड़ जाता है क्या कर रहे हैं, क्योंकि बाप को बच्चों से प्यार है ना। बच्चे भी कहते हैं समान बनना ही है। बाबा को प्यार है तो बच्चों को समान बनाने के लिए शिक्षा देते हैं। तो बच्चों को भी है कि बनना ही है, पक्का है ना, समान बनना ही है। सोच के हाथ उठाओ। बच्चे हाथ उठा रहे तो बाबा कहते सोच के उठाओ। हाँ, जो समझते हैं मरना पड़े, झुकना पड़े, सहन करना पड़े, सुनना पड़े, लेकिन समान बनकर ही दिखाएंगे, वह हाथ उठाओ। फिर बाबा के सामने कन्याएं बैठे थे,
तो कुमारियां सोच के हाथ उठाना, इन्हों का फोटो निकालो, कुमारियां बहुत हैं, मानना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, पांडव उठाओ। सुनो, समान बनना है, समान नहीं बनेंगे तो मजा नहीं आएगा, आनंद नहीं आएगा। जिसके साथ बैठे हैं तो बाबा कहते समान बनो। परम धाम में भी समीप नहीं रहेंगे। यहाँ पुरुषार्थ चलेगा, आत्मा जितने प्योर होगी तो परम धाम घर में भी बाबा के उतने समीप रहेंगे। है ना, परम धाम का चित्र देखते तो बाबा कहते परम धाम में भी समीप नहीं रहेंगे। पूज्य में भी फर्क पड़ जाएगा, सत्युग के राज्य भाग्य में भी फर्क पड़ जाएगा। ब्रह्मा बाप से सबका प्यार है ना, डबल विदेशियों का सबसे ज्यादा प्यार है। बाबा के घर आते हैं, पूरा विश्व परिवार लगता है। देश के कोने कोने से आए होते, विदेश के, विश्व के कोने कोने से। जिसका ब्रह्मा बाप से जिगरी दिल का प्यार है, वह हाथ उठाओ। अच्छा, पक्का प्यार है ना? अभी क्वेश्चन पूछेंगे, प्यार जिससे होता है तो प्यार की निशानी है जो उसको अच्छा लगता, वो प्यार करने वालों को भी अच्छा लगता। बाबा के संस्कार, संकट, स्वभाव पहले खाते हैं तभी वो प्यारा लगता है, मिलते हैं तभी प्यारा लगता है। तो ब्रह्मा बाप से प्यार है तो 21 जन्म, तो 21 जन्म, 21 ही जन्म, पहले जन्म से लेकर दूसरे तीसरे में आए तो अच्छा नहीं है। बाबा कहते ब्रह्मा बाबा से प्यार है तो ब्रह्मा बाबा से प्यार है तो 21 ही जन्म ले पाएंगे तो 21 के बजाय 18, 19, 20 हो जाएगा। इसलिए बात पहले से, पहले जन्म से लेकर दूसरे तीसरे में आए तो अच्छा नहीं है, लेकिन फर्स्ट जन्म से लेके लास्ट जन्म तक साथ रहेंगे, भिन्न रूप में साथ रहेंगे। तो साथ कौन रह सकता है? साथ कौन रह सकता है? इस दुनिया में भी किसी के साथ बाबा कहते जब सम्मान होगा, जो सम्मान होगा। यहां पर भी कोई वर्क ऑफिस में भी है, उसके काम करने की इतनी गति फास्ट हो, दूसरा बिल्कुल ढीला, वो ठहर ही नहीं पाते हैं। तो वहां पर भी बाबा कहते जो सम्मान होगा वह नंबर 1 आत्मा है। तो साथ कैसे रहेंगे? नंबर 1 बनेंगे तब तो साथ रहेंगे। सब में नंबर 1, मनसा में, वाणी में, कर्मणा में, वृत्ति में, दृष्टि में, कृति में, सब में। तो नंबर 1 है या नंबर 1 है? चेक करो। तो अगर प्यार है तो प्यार के लिए कुछ भी कुर्बानी करना मुश्किल नहीं होता। लास्ट जन्म कलयुग के अंत में भी बॉडी कॉन्शियस प्यार वाले जान भी कुर्बान कर देते हैं। इस दुनिया में जो दैनिक प्यार करते हैं तो जान पर भी खेल जाते हैं। तो आपने अगर ब्रह्मा बाप के प्यार में अपने संस्कार परिवर्तन किया तो क्या बड़ी बात है।
इस दुनिया में प्यार रखने वाले जान भी कुर्बान कर देते, तो बाबा कहते आप तो ब्रह्मा बाप से प्यार करके अपने संस्कार परिवर्तन किया, तो क्या बड़ी बात है? नहीं है। तो आज से सबके संस्कार चेंज हो गए, पक्का। रिपोर्ट आएगी, आपके साथी लिखेंगे, पक्का। सुन रही हैं दादियां, कहते हैं संस्कार बदल गए या टाइम लगेगा? क्योंकि बाबा के सामने रहते तो एक उत्साह रहता है, क्या टाइम लगेगा? फिर बाबा के सामने मोहिनी दीदी न्यूयॉर्क के बैठे जो मधुबन में रहते हैं, बाबा कहते मैंने सुना है, बदलेंगे ना, ये सभी बदलेंगे ना। अमेरिका वाले तो बदल गए, हंसी की बात हो रही है, हंसी की बात तो रह गई। बाबा हंसी की बात सुनाते सुनाते और बातें, फिर बाबा के फिर हंसी की बात तो रह गई। हंसी की बात ये है, हंसी की ये बात है, तो सभी कहते हैं कि पुरुषार्थ तो बहुत करते हैं। जो बाबा ने परिवर्तन की बात कही, हर बात के लिए जो बच्चे सुनते हैं तो पुरुषार्थ करते, कोई ऐसा नहीं कि बच्चा सुने और करे नहीं। तो बच्चे कहते बाल पुरुषार्थ तो बहुत करते हैं और बाप दादा को देख करके रहम भी आता है, पुरुषार्थ बहुत करते हैं। कभी कभी मेहनत बहुत करते हैं और कहते क्या है, पुरुषार्थ करते हैं और कहते क्या है, क्या करें, मेरे संस्कार ऐसे हैं। रियलाइज होता है मेरे संस्कार ऐसे हैं। संस्कार के ऊपर कहकर अपने को हल्का कर देते हैं। क्या करें, मेरी आदत ऐसी है, मेरे संस्कार ऐसे हैं, तो अपने को हल्का रख लेते हैं। लेकिन बाप ने आज देखा कि ये जो आप कहते हो कि मेरा संस्कार है, कुछ भी ऊपर नीचे दिखत क्या कहते हैं, मेरा संस्कार है, तो क्या आपका ये संस्कार है? कमजोरी है, कमजोरी को आत्मा देख के फील करती है, पर क्या करूं, ये मेरी आदत है, मेरे संस्कार हैं। आप आत्मा हो ना, बॉडी तो नहीं हो ना, तो आत्मा के संस्कार क्या है और ओरिजिनल आपके संस्कार कौन से हैं? मेरे संस्कार, तो मैं कौन? मैं एक आत्मा हूं। आत्मा का संस्कार क्या है? जिसको आज आप मेरा कहते हो वह मेरा है या रावण का है? किसका है? आपका है? बाबा ना रियलाइज कर, पता है वो किसका है, नहीं है। तो मेरा क्यों कहते हो? पूरी आदत को बाबा कहते फिर मेरा क्यों कहते हो? कहते तो ऐसे ही हो ना कि मेरा संस्कार ऐसा है, तो आज से ये नहीं कहना मेरा संस्कार नहीं। कभी यहां वहां से उड़ के किचड़ा आ जाता है ना, परिस्थिति है, व्यक्ति है, स्थान है, माहौल देखते स्थिति खराब होती है, बातें आ जाती हैं, तो बाबा कहते फिर उसको आप मेरा कहते हो। तो ये रावण की चीज आ गई तो उसको मेरा कैसे कहते हो? पराई चीज को आप अपनी अपना गो कैसे मानते हो? है मेरा नहीं है ना, तो
अबे कभी नहीं कहना, जब मेरा शब्द बोलो, जब मेरा शब्द बोलो तो मेरा याद करो कि मैं कौन। जब मेरा शब्द बोलो तो याद करो मैं कौन और मेरे संस्कार क्या है। बॉडी कॉन्शियस में मेरा संस्कार है, आत्माभिमान में ये संस्कार नहीं है। तो अभी यह दशा भी परिवर्तन करना। मेरा संस्कार कह के अलबेले हो जाते हो। कहेंगे भाव नहीं है, भाव मेरा ये नहीं है, संस्कार है। अच्छा, दूसरा शब्द क्या कहते हैं? मेरा स्वभाव। अभी स्वभाव शब्द कितना अच्छा है। स्वभाव, स्व तो सदा अच्छा होता है। मेरा स्वभाव, स्व का भाव अच्छा होता है, खराब नहीं होता है। स्व, मैं कौन, तो आत्मा का भाव अच्छा ही होता है। तो ये जो शब्द यूज करते हो ना, मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार है, अब इस भाषा को चेंज करो। जब भी मेरा शब्द आवे तो याद करो मेरा संस्कार ओरिजिनल क्या है। मैं कौन, तो मेरा स्वभाव क्या है। ये कौन बोलता है? आत्मा बोलती है, ये मेरा संस्कार है। तो जब ये सोचेंगे ना तो अपने ऊपर ही हंसी आएगी कि पराई चीज को हम अपना मान के बैठे हैं। आएगी ना हंसी, हंसी आएगी तो जो खिटखिट करते हो वह खत्म हो जाएगी। जिन आदत से परेशान होते हो, बाबा कहते हो समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसको कहते हैं भाषा का परिवर्तन करना, अर्थात हर आत्मा के प्रति सम्मान और सम्मान में रहना। दूसरे को सम्मान कौन दे पाएगा? जो खुद स्वमान में होगा। स्वमान में होंगे तभी सम्मान दे पाएंगे। स्वयं भी सदा स्वमान में रहो, औरों को भी स्वमान से देखो। स्वमान से देखेंगे ना तो फिर जो कोई भी बातें होती हैं जो आपको भी पसंद नहीं है, कभी वो कोई खिटखिट होती है तो पसंद आता है। हर आत्मा का ओरिजिनल नेचर तो क्या है? शांत, सुख का, प्रेम का, आनंद का। तो खिटखिट किसको अच्छा लगता? किसी को भी नहीं अच्छा लगता। तो बाबा कहते पर फिर भी हमें अच्छा नहीं लग रहा, सामने से हो रहा तो क्या करें? तो बाबा कहते हैं पसंद नहीं आता है ना, नहीं आता है ना, तो देखो, देखो ही एक दो को स्वमान से। ये विशेष आत्मा है, ये बाप के पालने वाली ब्राह्मण आत्मा है। ये कोटि में कोई में भी कोई आत्मा है। सिर्फ एक बात करो, अपने नैनों में बिंदी को समा दो, बस। एक बिंदी से तो हम देखते हो, दूसरी बिंदी भी समा दो तो कुछ भी नहीं होगा। वो भी एक आत्मा है, सब पाठ बजा रहे हैं। मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, जैसे आत्मा आत्मा को देख रही है।
आत्मा आत्मा से बोल रही है। आत्मिक वृत्ति, आत्मिक दृष्टि बनाओ। समझा क्या करना है? अभी मेरा संस्कार कभी नहीं कहना, स्वभाव कहो तो स्व के भाव में रहना। मेरा स्वभाव है तो मैं कौन? ठीक है ना? बाप दादा यही चाहते हैं कि ये पूरा वर्ष, चाहे सीजन 6 मास चलते हैं, अक्टूबर से लेके मार्च एंड तक चलते, बाप कहते 6 मास चलते हैं, लेकिन पूरा ही वर्ष सभी को जब भी मिले, जब भी मिलो, जिससे भी मिलो, चाहे आपस में, चाहे औरों और आत्माओं से, लेकिन जब भी मिलो, जिससे भी मिलो, उसको संतुष्टता का सहयोग दो। पर वो कब होगा? पहले खुद संतुष्ट हो, स्वयं भी संतुष्ट रहो और दूसरों को भी संतुष्ट करो। इस सीजन का स्वमान है संतुष्ट मणि, सदा संतुष्ट मणि। भाई भी मणि है, मणा नहीं होता। बाबा कहते भाई भी मणि है, मणि होता है, मणा नहीं। एक एक आत्मा हर समय संतुष्ट मणि है। संतुष्टता क्या है? सब गुणों का सिरमौर है। जब और अन्य गुण आएंगे तभी संतुष्टता आएगी। और स्वयं संतुष्ट होंगे तो दूसरों को भी संतुष्ट करेंगे। संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना ठीक है, पसंद है? सभी ने हाथ उठाया, बहुत अच्छा, मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा, संतुष्ट होना चाहते पर परिस्थिति ऐसी बनती तो फिर बाबा उसके लिए क्या कहते? कुछ भी हो जाए, अपने सामान की सीट पर एकाग्र रहो, भटको नहीं। सामने से भटकाने बहुत आएंगे, बाबा कहते भटको नहीं। कभी किस सीट पर, कभी किस सीट पर नहीं, अपने स्वमान की सीट पर एकाग्र रहो। और एकाग्र सीट पर सेट होके अगर कोई भी बात आती है ना, तो कैसे देखना है? बाबा कहते हैं स्वमान की सीट पर सेट रहो। फिर कैसे भी बात आए तो उसको कैसे देखना है? तो बाबा कहते हैं अगर कोई भी बात आती है ना, तो एक कार्टून शो के मुआफिक देखो। कार्टून देखना अच्छा लगता है ना, तो ये समस्या नहीं है, कार्टून शो चल रहा है। कोई शेर आता है, कोई बकरी आती है, कोई बिच्छू आता है, कोई छिपकली आती है, गंदी, कार्टून शो है। सीट पे भी क्या है? बाबा हर एक को आत्मा रूप में देखो, आत्मा है, लेकिन हर एक अपना पार्ट है। कोई कैसे बजाता, कोई कैसे। तो बाबा कहते हैं ये देखो कि कार्टून शो चल रहा है। अपनी सीट से अपसेट नहीं हो, मजा आएगा। जब सीट से उतरते हो तब बाबा कहते अपसेट होते हो, सीट पर सेट रहो तो मजा आएगा। अच्छा, चारों ओर के राज दुलारे बच्चों को, सर्वस्नेही, सहयोगी, समान बनने वाले बच्चों को, सदा अपनी श्रेष्ठ स्वभाव और संस्कार को स्वरूप में इमर्ज करने वाले बच्चों को, सदा सुख देने, सर्व को स्नेह देने वाले बच्चों को,
सदा संतुष्ट बने बल संतुष्टता के किरणें फैलाने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा। आज का वरदान है शुभ चिंतन और शुभ चिंतन स्थिति के अनुभव द्वारा ब्रह्मा बाप समान मास्टर दाता भव। शुभ चिंतन और शुभ चिंतक स्थिति के अनुभव द्वारा ब्रह्मा बाप समान मास्टर दाता भव। स्तारण ब्रह्मा बाप समान मास्टर दाता बनने के लिए ईर्ष्या, घृणा और क्रिटिसाइज इन तीन बातों से मुक्त रहकर सर्व के प्रति शुभ चिंतक बनो। तो शुभ चिंतक कौन बन सकते हैं? कौन बन सकता है? हाँ जी, जो जिनका शुभ चिंतन होगा। शुभ चिंतन स्थिति का अनुभव करो, क्योंकि जिसमें ईर्ष्या की अग्नि होती है वो स्वयं जलते हैं, दूसरों को परेशान करते हैं। घृणा वाले खुद भी गिरते हैं, दूसरों को भी गिराते हैं। और हंसी में भी क्रिटिसाइज करने वाले टॉन्टिंग पे में बोलेंगे, आत्मा को हिम्मतहीन बनाकर दुखी करते हैं। इसलिए इन तीनों बातों से मुक्त रहे शुभ चिंतक स्थिति के अनुभव द्वारा दाता के बच्चे मास्टर दाता बनो। तो आज ब्रह्मा बाप समान बाबा से प्यार है, तो बाप समान बनने के बाबा ने मुरली में पॉइंट बताया। तो वही वरदान में कि ब्रह्मा बाप समान मास्टर दाता बनना है, तो क्या करना है? शुभ चिंतन और शुभ चिंतक स्थिति के अनुभव द्वारा ब्रह्मा बाप समान मास्टर दाता बनना है। तो आज का स्लोगन है मन बुद्धि और संस्कारों पर संपूर्ण राज्य करने वाले स्वराज्य अधिकारी बनो। मन बुद्धि और संस्कारों पर संपूर्ण राज्य करने वाले स्वराज्य अधिकारी बनो। आज के जो पॉइंट है, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। आप ब्राह्मण बच्चे तना हो। कल्प वृक्ष में स्थान ब्राह्मणों का काम है तना, आधार। तने से ही सारे वृक्ष को सकाश पहुंचती है। तो अब विश्व को सकाश देने वाले बनो। अगर 20 सेंटर, 30 सेंटर या 200-250 सेंटर या जून ये बुद्धि में रहेगा तो बेहद में सकाश नहीं दे सकेंगे। इसलिए हदों से निकल अब बेहद की सेवा का पाठ आरंभ करो। बेहद में जाने से हर की बातें आपे ही छूट जाएगी। बेहद की सकाश से परिवर्तन होगा। बेहद के सकाश से परिवर्तन होना कि फास्ट सेवा का रिजल्ट है। मतलब बेहद की वृत्ति से सकाश देने का परिवर्तन हो सकता है। यही फास्ट सेवा का रिजल्ट है कि हद से ये मेरा सेंटर इतना ये है, एक दायरा नहीं पाते। पूरे विश्व को सकाश दो। पूरे विश्व को देंगे तो आप जहां हो तो वहां तो स्वतः फैलेगा ही फैलेगा।
ओम शांति। ब्रह्मा तेरी कुर्बानी सबसे ऊंचा तेरा त्याग, तेरे कदमों के निशान सिखलाए बेहद का ब्रह्मा तेरी कुर्बानी सबसे ऊंचा तेरा त्याग, तेरे कदमों के निशान सिखलाए बेहद का ब्रह्मा तेरी कुर्बानी सबसे ऊंचा तेरा त्याग, तेरे कदमों के निशान सिखला